देखो ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए बी सी, ये समीशन होता है, मैंने पहले पढ़ाया था ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए बी सी, रिलेशनशिप बिटवीन ए सी ए बी सी एंड ए एफ सी। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ के जाना और ढंग से पढ़ के जाना। ग्राफ बना लिया आपने, ग्राफ बनाने को बोला था मैंने, वो दोबारा बोल दो, ए सी किस किस का समीशन है, दोबारा बोलो, ए एफ सी प्लस ए बी सी। ग्राफ बना लिया आप लोगों ने, रिलेशनशिप समझते हो तुम लोग क्या होता है, कह दो वो तो अच्छे से समझते हो, ठीक है ठीक है। अब बनाओ, पहले हम बनाते हैं ए सी का ग्राफ, किसका, ए सी का, और उसका मिनिमम पॉइंट हमें मार्क करना है। तो ए सी का ग्राफ कैसे बनेगा, पीछे देखो, बताओ कैसे बनेगा ए सी ग्राफ। वो बनेगा ना, कौन सा, ए सी का, ए सी का हाँ चंदा, कौन सा बनेगा, चंदा बनाओ, और इसका मिनिमम पॉइंट आप मार्क करो और एक्स एक्सिस पे आप टच करो और उसका नाम दो Q2, 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 ठीक है। मेरे हिसाब से क्यों नहीं, आपके हिसाब से तो इकोनॉमिक्स पढ़नी भी नहीं चाहिए हमें, तो आपके हिसाब से चलें फिर, आप बताओ क्या करें अब आपके हिसाब से, तो क्या करें, चलें। अब हमें बनाना है, ए सी का बना लिया हमने इस पे, अब हमें बनाना है ए एफ सी का, किसका, ए एफ सी का। अब कोशिश करनी है, अब इधर देख लो, अब कोशिश करनी है हमें कि जो हमारा ए एफ सी का ग्राफ बनेगा ना, वो बीच में से टच होना चाहिए। कैसे टच होना चाहिए, ए एफ सी कैसे तो बनता है, देख लो, इंडिफरेंस कर्व की तरह, एवरेज फिक्स कॉस्ट का डाउनवर्ड, वो तो ऐसे बनता है ना, कैसे, इंडिफरेंस कर्व की तरह, हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ तो ये तो वो है ही नहीं, हाँ क्या नहीं है, ये तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, बताया तो ना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन कौन सा बताया था मैंने, पहले देखो कॉपी में, अच्छा हाँ पहले देखो कॉपी में, फिर मेरे पे ऑब्जेक्शन उठाओ, क्योंकि ऑब्जेक्शन तो ऐसे कोई भी नहीं उठा सकता ना। बट हाँ हम सही है, लेकिन आप गलत हो, ये देखो मैं गलत हूँ, वो तुमने बनाया गलत है बेटा, हमने बनाया गलत नहीं है, आपने माही बैठी थी, तन्वी बैठी थी और हम बैठे थे, आपने तभी पूछा था ये कौन सा सही है, हमने बोला ये, हमने बोला नहीं अपनी गलती हर किसी पर नहीं ठोकते नहीं ना। भैया आप गलत हो, इंडिफरेंस कर्व की तरह बनेगा, लेकिन है तो डाउनवर्ड ही, मीनिंग तो समझो डाउनवर्ड ही बनाना है ना। मैंने सही बताया, हाँ तुमने सही बनाया। हम तो फिर अब देखो हमें कोशिश क्या करनी है, इस पे देखो ना, आराम से हमें कोशिश क्या करनी है कि वो इंटरसेक्ट हो, लेकिन मिडल तरीके से। कैसे हो, इंटरसेक्ट हो लेकिन बीच से हो, मिडल तरीके से नहीं, बीच से हो। हाँ, ए एफ सी का कर्व ऐसे बनाना है आपको, और ये प्रैक्टिस से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे ही कोई इसको, इस कर्व को तो नहीं बना सकता है मेरे हिसाब से, और ये प्रैक्टिस से ही बनता है। सही बोल रहे हो, मेरे से बनेगी नहीं बनेगा ना, नहीं बना तो प्रैक्टिस से ही बनेगा। बना नहीं बना, अरे बना तो लिया, टेढ़ा नहीं। ठीक है, अब कोई बात नहीं, इसकी फ़ोटो ले जाना, आप फ़ोटो ले जाना, ठीक है, इस कर्व की। अब ए एफ सी का हमें कर्व बनाना है, इसका था ए सी, ए एफ सी का कर्व बनाना है हमें। ए एफ सी का कर्व कैसे बनता है, बना तो दिया, तो हमें किसका बनाना है, ए बी सी का, सॉरी माई मिस्टेक, नाइकी नहीं बोलना, नाइकी का सिंबल जैसे बनता है वैसे ही बनता है थोड़ा बहुत। इसका मिनिमम पॉइंट हमारा पहले ही आ जाएगा, इस बात से सहमत हो। हाँ इसका एक्सेस पे टच कर दिया, और कोशिश करना जब आप इसको राइज करोगे तो यहाँ से इंटरसेक्ट करके जाना चाहिए, और ए सी के पास, ये जो ए सी है ना, ये एवरेज कॉस्ट कर्व, इसके पास जाना चाहिए, मतलब हल्का सा इससे क्लोजर होना चाहिए, लेकिन टच नहीं करना, ये बात ध्यान रखना आप, लेकिन टच नहीं करना। ये आपका फुल फ्लैज पूरा डायग्राम प्रिपेयर हो चुका है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, चौथा रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। समझ में आ गया,
पहला हमें ग्राफ किसका बनाना है, AC का बनाना है। पहला हमें ग्राफ किसका बनाना है, AC का। उसका मिनिमम पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पे टच करना है, जिसका नाम क्या देना है, Q2। लेकिन जब हम AFC का बनाएंगे तो हमें ट्राई करना है, हमें ये चीज़ रख के चलनी है कि हम जब AFC का ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल मिडल से इंटरसेक्ट करेंगे उसको, इस लाइन से बिल्कुल मिडल से इंटरसेक्ट करेंगे। आगे बात समझ में। लेकिन जब हम AVC का ग्राफ बनाएंगे, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जब ग्राफ बनाएंगे, तो उसको इंटरसेक्ट तो करेंगे बीच में से, लेकिन AC के पास लेके जाना है, उसको टच नहीं करना। AFC का कर्व AVC का कर्व AC के कर्व के पास लेके जाना है, लेकिन AC के कर्व को टच इसका नाम नहीं करना। किसके नाम, Q नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, Q1 दे दो, ठीक है। नहीं है बात समझ में। आगे चलो तो इसको स्टेप वाइज लिख लेते हैं। स्टेप लिख लो इसके। लिखे तो है, क्या आपने लिखवाए तो है, कहाँ लिखवाया मैंने, बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। वो तो उसका ग्राफ का मीनिंग है। तो जो पेज आपका खाली है ना, उस पे लिखो स्टेप इज हाउ टू मेक फोर्थ ग्राफ। हाँ, ऐसे हेडिंग डालो जो समझ जाओ रिवीजन करने में। लिखो स्टेप 1, ड्रॉ द AC कर्व, ड्रॉ द AC कर्व एंड मार्क इट्स मिनिमम पॉइंट। ये स्टेप 1 हो गया आपका, एंड मार्क इट्स मिनिमम पॉइंट। यही करा हमने, AC कर्व पहले ड्रॉ करा था और उसका मिनिमम पॉइंट हमने मार्क करा था। स्टेप 2 में हमने क्या करा, AFC कर्व बनाया। ड्रॉ AFC कर्व एंड ट्राई, लिखो फटाफट, ड्रॉ AFC कर्व एंड ट्राई टू कट द मिडल पॉइंट ऑफ द अबव लाइन, मिडल पॉइंट ऑफ द अबव लाइन। क्लियर हो गया? सारे स्टेप क्लियर होते जा रहे हैं, क्या क्या स्टेप वाइज बनाना है कर्व को। स्टेप 3 लिखो लास्ट, ड्रॉ AVC एंड मार्क इट्स मिनिमम, अब मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझानी है। वो तुमने 4 पॉइंट लिख लिए थे ना, जो मैंने लिखवाए थे। अब मुझे बोलो वो 4 पॉइंट क्या क्या थे। As the output increases, एक मिनट रुक जाओ बस 2 मिनट है ना, पढ़ाता हूँ। बताओ पहला, as the output increases, output increases, AC curve declines, curve declines because both AVC and AFC decline with increases in output bracket में before Q. Second, between Q1 and Q2, between Q1 and Q2 AVC starts rising. है, AVC starts rising. AVC starts rising. However, AC is still declining because the rate of उसमें आएगा rate of fall in AFC is more than the rate of rise in AVC. बस थर्ड पॉइंट, after Q2 AC starts
rising rising because the rate of rise in AVC is more than the rate of fall falls in AFC. in AFC. फोर्थ लास्ट है, फोर्थ तो इम्पोर्टेंट है, फोर्थ को तो आप मार्क कर लेना इम्पोर्टेंट. AVC curve comes to AC curve however it does not meet AC. It does not meet AC because their difference is AFC which can never be zero. अब आपको देखो इसके नीचे लाइन लगा देनी है, अब इसके नीचे लाइन, अब इसके नीचे समझाने का काम मेरा है. ठीक है, इतना तो हमने लिख लिया था. हमने कर्व बनाया था एक अभी, एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस है ना. उस पर क्या लिखा था, वाई पे कुछ तो लिखा था. किसमें कौन सा वाला क्या क्या जो अभी कर्व बनाया था AC AFC AC AFC और AVC, ये तीनों के रिलेशन पढ़ रहे थे ना. और एक्स पे लिखो आप आउटपुट. तो बताओ पहला हमारा स्टेप क्या था कि हमने AC बनाया. अब तो मैं कुछ नहीं लिखना, मैं वही कर्व पढ़ा रहा हूँ. ठीक है ना. हाँ, उसका मतलब मीन पढ़ा रहा हूँ, मीनिंग. उसका मिनिमम पॉइंट हमने मार्क कर लिया. ये हमने पहले स्टेप पे देख लिया था अपना. ये हो गया हमारा AC का कर्व. दूसरा उसके बाद में AFC का हमें ट्राई करना है मिडल से ही जाए, मिडल से ही इंटरसेक्ट होके जाए. AFC का कर्व, C का कर्व बन गया, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का. अब AVC का बनाना है, तो उसका तो मिनिमम पॉइंट हमारा पहले ही आ जाएगा. लेकिन जब वो राइज करेगा तो इंटरसेक्ट होके जाना चाहिए और पैरेलल नहीं, AC के क्लोजर जाए लेकिन टच ना करे, AC के पास जाए लेकिन टच ना करे. Q1 नहीं, अब हाँ देखो ये नाम दे देना Q2 और Q1. पहली लाइन पढ़ो. एज द आउटपुट इंक्रीजेस AC curve declines because both AVC and AFC decline with increases in output before Q. अब चलो मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ एक. चलो अब वर्षा तेरे को भी देखना है, वंशिका तुम्हें भी देखना है, और जो देख रहे हो उनको भी देखना है. अब आपको सिर्फ इतना हिस्सा देखना है और इतना हिस्सा नहीं देखना. चलो बताओ ये क्या लिखा. तो क्यों देखा, वो तो देखना ही नहीं है. बोलो ना पता नहीं क्या लिखा. ठीक है ना, क्योंकि वो तो देखना ही नहीं है हमें. समझ में आ गया. बताओ ये क्या लिखा. क्या लिखा है. ये तो मैंने देखा ही नहीं. ठीक है ना, क्योंकि हमने इतना हिस्सा तो देखना ही नहीं है, लेफ्ट वाला हिस्सा देखना है. समझ में आ गया. अब बताओ AC का कर्व क्या कर रहा है. डाउन. ठीक है. और AFC का कर्व क्या कर रहा है. AFC का डाउन. इतना देखना है ना मैं, तो डाउन हो रहा है. और AVC का कर्व क्या कर रहा है. डाउन. अब एक डिब्बा है हमारे पास जिसके दो हिस्से हैं, और एक का नाम है AVC और एक का नाम है AFC. AFC का जो मूवमेंट है वो कहाँ की तरफ है, डाउनवर्ड. और AFC की भी जो मूवमेंट है वो कहाँ है, डाउनवर्ड. ये दोनों किसके समीशन है, AC के. ये दोनों किसके समीशन है. तो पूरा डिब्बा कहाँ मूव करेगा, पूरा डिब्बा कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड. डाउनवर्ड. तो कहाँ मूव करेगा. तो पूरी लाइन में यही लिखा है कि एज द आउटपुट इंक्रीजेस AC कर्व, क्योंकि वो दोनों समीशन किसके हैं, AC के. तो AC हमारा क्या कर गया,
डिक्लाइन, बिकॉज बोथ ए बी सी एंड एफ सी डिक्लाइन। समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। और बिफोर Q1 यानी कि Q1 से पहले वाला हिस्सा देखना है। आगे बात समझ में या नहीं आई? आ गई। वंशिका आ गई ना? चलो अब हमें देखना है बिटवीन Q1 एंड Q2 यानी कि इतना हिस्सा, बताओ क्या लिखा है? नहीं पता ना? ठीक है, नहीं पता तो अच्छी बात है। और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा, ये भी अच्छी बात है। ये बताओ यहाँ पर AC क्या कर रहे हैं? AC डाउन, अभी भी डाउन है। और AFC क्या कर रहा है? डाउन, अभी भी डाउन है। लेकिन जो हमारा ABC का कर्व है क्या हो रहा है? राइज। क्या हो रहा है? राइज। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये हंस रहे हो ना जो तुम, और वंशिका रहने दो थोड़ी देर। ABC का कर्व क्या हो रहा है यहाँ पर? अपवर्ड, राइज हो रहा है। और AC का कर्व क्या हो रहा है? डाउन। और AFC का क्या हो रहा है? तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई डिब्बे में, या तुम्हें डिब्बा छोड़ो, एक आदमी वाला एग्जांपल दे देता हूँ। एक आदमी है, एक कोई फोर्स है जो तुम्हें ऊपर खींच रही है, एक फोर्स है जो तुम्हें नीचे खींच रही है। तो बताओ तुम कहाँ जाओगे? बीच में ही रहोगे, कहीं जाओगे नहीं। भाई सारे बच्चे एग्री हैं इससे? अगर एक आदमी को एक फोर्स ऊपर खींच रही है और एक फोर्स नीचे खींच रही है, तो वो कहाँ जाएगा? आदमी बीच में ही रहेगा। लेकिन अब इसको ऐसे समझो कि एक आदमी को अगर एक रोमन रेंस समझते हो? WWE का जो प्लेयर है, रोमन रेंस ऊपर खींच रहा है, ठीक है। और एक आदमी को, तुम्हारा नाम क्या है? विष्णु। इसी आदमी को विष्णु नीचे से खींच रहा है और इसी आदमी को ऊपर कौन खींच रहा है? तो बताओ कहाँ जाएगा ये आदमी? कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो बताओ दो शक्तियाँ कहाँ जा रही है? नीचे। तो सबसे ये भी कहाँ जाएगा? नीचे। तो देख पढ़ लो, बिटवीन Q1 एंड Q2 ABC स्टार्ट्स राइजिंग। जो है हमारा जो ABC है क्या कहाँ हो रहा है? राइज हो रहा है ना? राइज होने स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हाउ एवर AC इज स्टिल डिक्लाइनिंग। जो हमारा AC का कर्व है वो क्या हो रहा है? बिकॉज द रेट ऑफ फॉल इन AFC इज मोर देन द रेट ऑफ राइज इन ABC। यानी कि जो डिक्लाइनिंग का जो रेट है वो मोर देन है, ज़्यादा है। समझ में आ गया? आगे बात समझ में या नहीं आई? आ गया? नहीं आया? आ गई। तो अब थर्ड पॉइंट, आफ्टर Q2 देख लो। अब आपको कहाँ देखना है? Q2 के बाद। इधर को छोड़ो, इधर का छोड़ो, अब हमें कहाँ देखना है? इधर। ये क्या लिखा है? पता नहीं क्या लिखा है। अब बताओ AC क्या कर रहा है हमारा? राइज हो रहा है। और ABC क्या कर रहा है? राइज हो रहा है। और AFC क्या कर रहा है? AFC क्या कर रहा है? घट रहा है। तो अब पढ़ लो। अब तो इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। दो शक्ति है, नीचे से अब रोमन रेंस खींच रहा है और ऊपर से विष्णु खींच रहा है। तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा, है ना। अब ऊपर से अब ऊपर, ये तो दोनों ऊपर जा रहे हैं ना। अरे मतलब नीचे से तो रोमन रेंस खींच रहा है, मतलब जहाँ से जो शक्ति ज़्यादा है, जो शक्ति जब भारी है, मोर देन है, ऊपर। हाँ, AFC भी ऊपर। मतलब देख लो, आफ्टर Q2 AC स्टार्ट्स राइजिंग। AC स्टार्ट्स राइजिंग। AC क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। बिकॉज द रेट ऑफ राइज इन ABC इज मोर देन द रेट ऑफ फॉल्स इन ABC। यानी कि जो AFC का जो रेट है उससे कई ज़्यादा AC और AFC का जो रेट है वो हाई है, मोर है, ज़्यादा है। बात आ गई समझ में? बोलो आ गई। अब फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ABC कर्व कम्स टू AC, है ना। ABC कर्व कम्स टू AC, यानी कि ABC का मैंने बताया ना कि वो इंटरसेक्ट करके AC के पास जाएगा, लेकिन वो टच नहीं होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ क्यों? क्योंकि वो कभी जीरो नहीं हो सकता AFC। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता AFC। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या है? अलग नहीं है, AFC है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। जो ABC और AC के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है?
जो AC के और AFC के जो बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? AFC। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? आ गया। आ गया, ठीक है। और AFC कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में? तो आज की क्लास का ख़त्म पूरा। कल हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के। तो कल प्रिपेयर होके आना।